जरा सोचो तुम्हें रेगिस्तान के बीचों बीच हजारों किलो सोना मिल जाए, लेकिन ये कहानी जितनी सीधी दिखती है उतनी सीधी है नहीं। कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रेन से जो रेगिस्तान के बंजर इलाके के बीच से गुजर रही थी। उस ट्रेन में वर्चल नाम का एक आदमी बैठकर ब्रेड खा रहा था। उसके सामने एक लाचार सी औरत अपने बच्चे को चुप करा रही थी। कुछ समय बाद जब ट्रेन रुकी तो वर्चल ने अपना ब्रेड उस औरत को दे दिया और फिर वो ट्रेन से बाहर आ गया। इसके बाद वो चलकर पास ही की दुकान पर गया और दुकानदार से किसी का पता पूछने लगा, पर दुकानदार उसे जवाब दिए बगैर टीवी देखता रहा। फिर वर्चल ने उससे बाथरूम का रास्ता पूछा तो दुकानदार ने उसे दूसरी भाषा में इशारा किया। थोड़ी देर बाद वर्चुअल बाथरूम में पहुंचा तो उस बाथरूम की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वर्चुअल को मजबूरन उस बाथरूम में हल्का होना पड़ा। तभी बाहर से एक आदमी की आवाज आई और उसने पूछा कि क्या वो कंपाउंड तक जाने के लिए किसी का इंतजार कर रहा है। ये सुनकर वर्चुअल ने हाँ कह दी और वो आदमी चला गया। बाद में जब वर्चुअल अपना मुंह धो रहा था तो एक आदमी ने उसे पानी बर्बाद करने से मना किया। इसके बाद हम देखते कि वर्चुअल कीथ नाम के एक आदमी के साथ ट्रक में बैठकर कंपाउंड की ओर जा रहा था। रेगिस्तान में भयंकर गर्मी थी तो वर्चुअल ने एसी ऑन कर दिया, पर तभी उसे कीथ ने डांट कर कहा कि इससे इंजन पर प्रेशर पड़ेगा और वो खराब हो जाएगा। खैर काफी देर तक सफर करने के बाद उनके ट्रक का टायर फट गया, इसलिए उन्हें टायर बदलने के लिए रुकना पड़ा। इसके बाद वो टायर बदलकर फिर से अपने रास्ते की ओर निकल पड़े। आखिरकार वो गैस बर्फाने रुकी और रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वही रुकने का फैसला किया। फिर आग सेकते कीथ ने वर्चुअल से पूछा कि वो कंपाउंड क्यों जा रहा है। वर्चुअल ने जवाब दिया कि वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका ढूंढने निकला है और शायद उससे वो वही मिलेगा। कीथ ने उसे समझाया कि कंपाउंड में सिर्फ कड़ी मजदूरी के अलावा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वर्चुअल को कड़ी मेहनत का कोई डर नहीं था। फिर अगली सुबह वर्चुअल ट्रक चलाने लगा और कीथ सो गया। थोड़ी देर बाद वर्चुअल को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी, इसलिए उसने एक बार फिर से एसी चला दिया। इस वजह से ट्रक का इंजन सच में खराब हो गया और जब कीथ को इस बारे में पता चला तो वो वर्चुअल पर बहुत चिल्लाया और पास में हल्का होने के लिए चला गया। और जब वो वापस आ रहा था तो उसकी नजर कुछ पत्थरों के ढेर पर पड़ी और जब पास जाकर उसने पत्थर से मिट्टी हटाई तो वो पत्थर सोने का निकला। ये देखकर वर्चुअल के होश ही उड़ गए और उसने कीथ को अपने पास बुलाया। जब कीथ ने सोना देखा तो उसने अपना लाइटर निकाला और कहा कि अगर ये पत्थर चलने पर काला पड़ गया तो ये असली सोना नहीं है। लेकिन जब उसने पत्थर को जलाया तो वो काला नहीं हुआ और वो समझ गए कि उनके हाथ सोना लग चुका है। इसके बाद वो दोनों कुल्हाड़ियां लेकर जमीन से सोना निकालने में लग गए, मगर जिस सोने का पत्थर इतना बड़ा था कि थोड़ी देर तक खुदाई करने के बाद भी वो बाहर नहीं निकला। इसके बाद उन्होंने ट्रक पर रस्सी बांधकर उस पत्थर को खींचने की कोशिश की, मगर ये तरकीब भी नाकामयाब रही। खैर जब शाम को कीथ लकड़ियां ढूंढने के लिए निकला तो उसने वर्चुअल को समझाया कि इस इलाके में खूंखार जंगली कुत्ते रहते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ आग से दूर भगाया जा सकता है। तब वर्चुअल ने भी उसके साथ लकड़ियां ढूंढी और रात को वो आग जलाकर बैठ गए। इतना सारा सोना पाकर वो दोनों काफी खुश थे। कीथ को लगा कि अब तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, इसलिए वो खुशी से नाचने लगा। कुछ देर बाद कीथ ने कहा कि वो अकेले तो इतना सोना नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए उनमें से किसी को एक को शहर जाकर एक्सीलेटर मशीन लानी चाहिए। कीथ ने कहा कि वो कुछ लोगों को जानता है और वही उसे एक्सीलेटर दिला सकती है। फिर उसने वर्चुअल को शहर जाने के लिए कहा क्योंकि वो रेगिस्तान में जिंदा रहने के तरीके नहीं जानता था, मगर वर्चुअल ने कहा कीथ को शहर जाना चाहिए और वो यहीं रुककर सोने की रक्षा करेगा क्योंकि वो तो शहर में किसी को नहीं जानता। फिर अगली सुबह कीथ ने वर्चुअल को खाने पीने का सामान दिया और टेंट बनाने का कपड़ा दिया और साथ ही उसे सैटेलाइट फोन और सुरक्षा के लिए एक चाकू भी दिया। कीथ ने उसे कहा कि उसे एक्सीलेटर लाने में 5 दिन लग सकते हैं। इसके बाद वो ट्रक में बैठकर शहर की ओर निकल पड़ा। फिर वर्चुअल ने टेंट का कपड़ा एक पेड़ से बांधा और अपने रुकने की जगह बनाने लगा। बाद में उसने अपना सैटेलाइट फोन चलाकर देखा और अंत में लकड़ियां ढूंढने के लिए निकल पड़ा। और जब वो लकड़ियां ढूंढकर लौटा उसने अपने टेंट के पास एक बिच्छू को देखा और उसने तुरंत एक लकड़ी को पकड़कर बिच्छू को भगा दिया और जल्दी ही रात हो गई और वर्चुअल ने खाना गर्म करके खाया।
गया, पर तभी अचानक उसे जंगली कुत्तों के लड़ने की आवाज आई तो वो थोड़ा डर गया और उसने तुरंत अपने हाथ में चाकू ले लिया और पूरी रात जागते हुए ही बिता दी। अगली सुबह तक वो काफी थक चुका था। खैर वो बाद में हल्का होने के लिए गया तो वो पानी इस्तेमाल करने से कतराने लगा। तभी अचानक सैटेलाइट फोन बजा। इससे पहले कि वो दौड़कर फोन तक पहुंचता और फोन कट गया। वर्चुअल परेशान होकर इधर उधर घूमने लगा और चलते चलते एक टूटे हुए प्लेन तक आ पहुंचा। अब उसने इसी प्लेन में पनाह लेने की सोची, पर उसे जहाँ से सोने का पत्थर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने अपना फैसला बदल लिया। लेकिन फिर उसने प्लेन के टूटे हुए हिस्से उठाए और ले जाकर अपने टेंट पर लगा दिए। कुछ देर बाद वो थक कर सो गया। बाद में जब वो उठा तो उसने देखा कि तेजी धूप की वजह से उसका चेहरा जल गया था। पर फिर वो सोने के पास जाकर बैठ गया और अपने आप से बातें करने लगा। पर तभी उसे अचानक से सोने का पत्थर का एक छोटा सा हिस्सा तोड़ने का आइडिया आया। उसने बहुत देर तक पत्थर को पीटा और आखिरकार वो एक सोने का टुकड़ा निकालने में कामयाब रहा। तभी अचानक उसे सैटेलाइट फोन पर कीथ का फोन आया और उसने तुरंत उठा भी लिया। कीथ ने उसे बताया कि उसे आने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है क्योंकि उसके ट्रक का इंजन बार बार खराब हो जाता है। वर्चुअल ने उसे बताया कि उसने एक सोने का छोटा सा हिस्सा अभी अभी तोड़ा है। कीथ ने उसे वहीं बैठकर सोने की रक्षा करने के लिए कहा। उसने कहा कि वो उस तक जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करेगा। फिर रात को जब वर्चुअल सोने के पास बैठा था तो कुछ जंगली कुत्ते उसके आसपास मंडराने लगी तो उसने जलती लकड़ी से उन्हें दूर भगा दिया। अगली सुबह उसने एक बोतल में थोड़ा सा पानी भरा और उसे पीने लगा। पर तभी अचानक उसकी नजर एक सांप पर पड़ी जो तेजी से उसकी ओर ही बढ़ रहा था। वो तुरंत सांप को मारने कूदा मगर वो हाथ से निकल गया। पर तभी वर्चुअल को एहसास हुआ कि उसने पानी की बोतल गिरा दी थी और उसका आधे से ज्यादा पानी जाया हो चुका था। खैर बाद में वो फिर से प्लेन के पास गया और टेंट के लिए और सामान इकट्ठा करने लगा। पर तभी उसने देखा कि कोई चलकर उसकी ओर आ रहा था। वर्चुअल तुरंत दौड़कर प्लेन में छिप गया और जल्दी वो इंसान प्लेन की ओर आया और वर्चुअल से कहने लगे कि मेरे प्लेन से बाहर निकलो। जब वर्चुअल बाहर आया तो उसने देखा कि वो एक औरत थी और उसने वर्चुअल को खाने पीने की कुछ चीजें भी दी मगर वर्चुअल ने उससे कुछ नहीं लिया। फिर उस औरत ने वर्चुअल से पूछा कि तू जहाँ रेगिस्तान में क्या कर रहा है, लेकिन वर्चुअल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। बाद में जब वो चलने लगा तो औरत ने उसे कहा कि तुम कुछ छुपा रही हो। इसके बाद वो औरत वर्चुअल का पीछा करने लगी और बार बार उसे पूछती रही कि वो जहाँ पर कैसे पहुँचा। इससे परेशान होकर वर्चुअल ने उसे अपने काम से काम रखने को कहा और आखिरकार अपने टेंट में वापस आ गया। खैर अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो सैटेलाइट फोन बजा। कीथ ने उसे बताया कि वो एक्सेलेरेटर ढूंढने में तो कामयाब रहा पर उसे आने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है क्योंकि इतने बहुत से ट्रक बहुत धीरे चल रहा था। खैर कीथ ने वर्चुअल को अपना ध्यान रखने के लिए कहा। वर्चुअल की हालत दिन बर दिन बिगड़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद वर्चुअल ने वहाँ से एक ट्रक को गुजरते हुए देखा पर सोने के लालच में उसने मदद नहीं मांगी और वो वहीं खड़ा रहा। खैर बाद में वो रात के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था तो उसने बहुत बड़े बवंडर को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा और वह तुरंत टेंट की ओर भागा। पर इस खतरनाक बवंडर ने तो उसके टेंट को भी उड़ा दिया। अब वर्चुअल अपनी जान बचाकर भागा और चारों ओर अंधेरा हो गया था। अचानक एक पेड़ की टहनी जोर से उसके पेट में आ लगी। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ शांत हो गया और जब वर्चुअल की आँख खुली तो वो रेत में दसा हुआ था। वो बाहर निकला तो आप ही उसके पेट में टहनी लगी हुई थी, लेकिन पेट से टहनी निकालने की बजाय वो सीधा सोने के पत्थर के पास गया। पत्थर से रेता हटाकर जब उसे सोना दिखा तो उसकी सांस में सांस आई। इसके बाद वर्चुअल ने अपने पेट से टहनी निकाली और उसके पेट से काफी खून बहने लगा। फिर उसने आग में एक कैन का ढक्कन गर्म किया और उसे अपने गाँव पर लगाया। इससे उसे इतना दर्द हुआ कि वो जोर जोर से रोने लगा। फिर उसने पागलों की तरह अपने चेहरे पर रेत मसल ली और वही बेहोश होकर गिर पड़ा। बाद में जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि वो चारों ओर से आग और जंगली कुत्तों से गिरा हुआ था और उसने तुरंत कीथ को फोन किया और पूछा कि वो कहाँ है और उसने कहा कि वो जल्दी वहाँ पहुँचने वाला है। लेकिन वर्चुअल फुट फुट कर रोने लगा और उसे जल्दी आने को कहा वरना ये जंगली कुत्ते उसे नोच नोच कर खा जाएंगी। तब ये खुलासा होता है कि कीथ तो थोड़ी ही दूर बैठा अपनी दूरबीन से वर्चुअल पर नजर रखे हुए था। उधर वर्चुअल को पकड़कर कुत्ते घसीट कर ले जाने लगी और कीथ वहीं बैठकर सब देख रहा था। आखिरकार कुत्तों ने उसका काम तमाम कर दिया और वर्चुअल
अंत तक सोनी को ही देखता रहा और थोड़ी देर बाद कीथ अपने ट्रक पर वहाँ पर आ पहुँचा और उसने वर्चुअल की लाश देखी और जैसे वो सोनी की तरफ बढ़ा तो अचानक एक तीर उसके सीने में आ लगा और उसे कुछ भी समझ नहीं है कि ये किसी ने किया है और कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।